बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के बंद कमरों के वो राज भी सामने आ गए हैं जिन्हें हलफनामा कहा जाता है। आज हम आपको बांकीपुर के रण में आमने सामने खड़े दो मुख्य प्रत्याशियों की दौलत, उनके ऊपर लदे कर्ज, उनकी शिक्षा और उनके आपराधिक इतिहास को लेकर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि वोट देने से पहले आप भी अपने प्रत्याशी को अच्छी तरह से जान लें। एक तरफ करोड़ों रुपए की मालकिन है तो दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास अपना कोई मकान या जमीन तक नहीं है। इस दिलचस्प चुनावी जंग का पूरा लेखा जोखा हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जारी भारी हलचल के बीच राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता और भाजपा कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि जनसुराज के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना नामांकन का पर्चा भरेंगे। अन्य दलों और निर्दलियों के नामांकन के साथ ही यह प्रक्रिया 13 जुलाई तक चलने वाली है। इस नामांकन के बाद सामने आए हलफनामों ने दोनों उम्मीदवारों की बिल्कुल अलग अलग आर्थिक और कानूनी तस्वीर पेश की है। एक तरफ राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता और उनके पति के पास 8 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति घोषित की गई है, जबकि उनके परिवार पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का भारी कर्ज भी लदा हुआ है। खुद को व्यवसायी बताने वाली रेखा गुप्ता की डेयरी व्यवसाय और किराए से वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक आय 6,54,000 रुपए रही है, जबकि सरकारी व निजी ठेकेदारी करने वाले उनके पति रंजय कुमार की वार्षिक आय 2,61,000 रुपए घोषित है। रेखा गुप्ता के नाम 81,62,000 रुपए की चल और 5 करोड़ 46 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनके पति के नाम 53,83,000 रुपए की चल और 1 करोड़ 19 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। उनके पास 500 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी है, तो पति के पास 100 ग्राम सोना व कीमती रत्न है। इसके अलावा उनके पास एक मारुति एस क्रॉस कार और लाइसेंसी NP बोर राइफल भी है, जबकि पति के पास हीरो मेस्ट्रो स्कूटर और लाइसेंसी रिवॉल्वर है। कर्ज की बात करें तो रेखा गुप्ता पर होम लोन और कैश क्रेडिट मिलाकर करीब 46,68,000 रुपए का कर्ज है और पति पर लगभग 2 करोड़ 79 लाख रुपए का कर्ज है। शिक्षा के मामले में रेखा गुप्ता BA पास है, लेकिन उनके खिलाफ कोतवाली थाने में साल 2022 का दुकानों से जुड़ा एक संपत्ति विवाद का जो मामला है, फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, जिसमें अभी आरोप तय होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी या उनके आश्रित पुत्र के नाम पर कोई भी जमीन, मकान या फ्लैट मौजूद नहीं है और उनकी अचल संपत्ति बिल्कुल शून्य है। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी बताने वाले अभिषेक कुमार को घोषित आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जहां वित्त वर्ष 2023 से 24 में उनकी वार्षिक आय 26,75,000 रुपए से अधिक थी। वहीं हालिया वित्त वर्ष 2026 और 27 में यह घटकर मात्र 4,98,000 रुपए रह गई है, जबकि उनकी निजी शिक्षिका पत्नी अमृता कृष्णा ने ITR दाखिल नहीं किया है। अभिषेक कुमार बंटी के पास लगभग 19,60,000 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक जमा और 11 ग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 9,92,000 रुपए की चल संपत्ति के साथ 32 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी के आभूषण हैं। अभिषेक कुमार बंटी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बोरिंग रोड शाखा से 10,02,674 रुपए से अधिक का बैंक ऋण लिया हुआ है। हालांकि कानूनी मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग और साफ है, क्योंकि देश के किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। ये हलफनामे अब बांकीपुर के मतदाताओं के आमने सामने दोनों उम्मीदवारों की वित्तीय और कानूनी पृष्ठभूमि को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। तो ये है बांकीपुर के दो बड़े दिग्गजों का वो सियासी और आर्थिक सच जो जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ राजद की रेखा गुप्ता है, जो करोड़ों रुपए की जायदाद, हथियारों और भारी भरकम कर्ज के साथ साथ एक अदालती मुकदमे का सामना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के अभिषेक कुमार बंटी है, जिनका कोई अपना घर नहीं है। आय में भारी गिरावट आई है, लेकिन उनका कानूनी रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है। अब गेंद पूरी तरह से बांकीपुर की जनता के पाले में है, जिसे तय करना है कि वे इस उपचुनाव में किस उम्मीदवार की पृष्ठभूमि पर अपना भरोसा जताती है। तो चुनाव की हर ऐसी ही अंदरूनी और बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच टॉक्स।